आइए साथियों, यूज देखते हैं यूज्ड टू का। यूज्ड टू का यूज कैसे होता है, इसके सेंटेंसेस बनते कैसे, किस किस सिचुएशन में इसका यूज किया जाता है, आइए डिटेल में देखते हैं। गाइस सबसे पहले तो इसके हिंदी वाक्य देखते हैं कि इसके हिंदी वाक्य बनते कैसे हैं। जैसे आपने कई बार ऐसे सुना होगा, वह स्कूल बंक किया करता था, प्रिंसिपल सर हमें डांटा करते थे, टीचर्स हमें होमवर्क दिया करते थे, वह स्कूल से भाग जाया करता था, मैं झूठ बोला करता था, वे यहाँ आया करते थे। मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। पहले उनकी कोई काम करने की आदत थी मगर वो आदत अब नहीं रही। तो जब भूतकाल की आपको आदतों को शो करना होता है या फिर कोई रिपीटेटेड एक्शन, मतलब कोई काम पहले सतत हुआ करता था, तो ऐसे सारे काम के लिए आप यूज़ करते हैं इंग्लिश में यूज टू। ऐसे सारे वाक्य आप बनाएंगे यूज टू की मदद से। ठीक है, ऑल द यूसेस ऑफ यूज टू when we talk about any habits of past or repeated action, you must use guys what used to। ठीक है, अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हो, शी यूज टू कम लेट डेली, वह रोज लेट आया करती थी, हो सकता आप नहीं आती हो। ही यूज टू मगअप इन द क्लास, वो कक्षा में रट्टा मारा करता था, मतलब दिन भर बस पढ़ते रहता था। फिर दे यूज टू इम्प्रूव द इंग्लिश, वे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया करते थे। नेक्स्ट, टीचर यूज टू स्कोल्ड मी, शिक्षक मुझे डांटा करते थे। तो गैस अभी आपने देखा कि यूज टू के वाक्य बनते कैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इसका नेगेटिव वाक्य और पॉजिटिव वाक्य और इंटरोगेटिव वाक्य। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके पॉजिटिव वाक्य। पॉजिटिव वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले आपको यूज़ करना होगा गैस सब्जेक्ट को, फिर यूज टू को, उसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, देन आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। आइए सेंटेंस देखते हैं। एक वाक्य दिया है, आई यूज टू कॉल हिम, मैं उसे फ़ोन किया करता था, हो सकता है आप नहीं करता। ही यूज टू वर्क इन दिल्ली, वह दिल्ली में काम किया करता था। नेक्स्ट, शी यूज टू कम लेट, सॉरी कम ऑन टाइम, वह समय पर आया करती थी, हो सकता है आप नहीं आती हो। वी यूज टू लिव इन अ होटल, हम होटल में रहा करते थे। ठीक है गैस, और दे यूज टू बोदर अस, वे हमें डिस्टर्ब किया करते थे, परेशान किया करते थे। ठीक है गैस, तो अभी आपने देखा कि पॉजिटिव वाक्य कैसे बनते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव वाक्य कि नेगेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे। नेगेटिव गाइस इसके दो तरीके से बना सकते हैं। यदि आपको एज अ मॉडल यूज़ करना है तो आप इस तरीके से बनाएंगे, और यदि आपको एज अ टेंस यूज़ करना है तो आप इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं एज अ मॉडल। ही यूज नॉट टू कम हियर, वह यहाँ नहीं आया करता था। आपने देखा गाइस, यूज के बाद में नॉट आया, उसके बाद में टू आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आया। तो सब्जेक्ट यूज नॉट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस आपके इस तरीके से बनेंगे, ही यूज नॉट टू कम हियर, वह यहाँ नहीं आता था या फिर नहीं आया करता था। ठीक, दे यूज नॉट टू हेल्प अस, वे हमारी मदद नहीं करते थे। ठीक है, हो सकता है आप करने लगे हो। ही यूज नॉट टू स्टडी, वह पढ़ाई नहीं करता था या फिर वह पढ़ाई नहीं किया करता था। ठीक है, यदि आपको एज अ मॉडल इसका यूज़ करना है तो आप इस तरीके से करेंगे, डिड नॉट यूज टू। ठीक है, पहले तो आप यूज़ करेंगे डिड नॉट, उसके बाद में आएगा यूज टू। आप देखेंगे गाइस यहाँ से डी हट चुका है क्योंकि ये पास्ट की हेल्पिंग हो गई। और आप सभी जानते हैं कि जब यदि सेंटेंस में डिड आ जाता है, ठीक है, डिड आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यूज टू की जगह आप यूज़ करेंगे आप यूज टू। ठीक है, तो सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा डिड नॉट यूज टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस दिए, ही डिड नॉट यूज टू हेल्प एनीवन, वह किसी की मदद नहीं करता था। और सेंटेंस दिया देखा हमने, शी डिड नॉट यूज टू अटेंड द लेक्चर, वह लेक्चर अटेंड नहीं करती थी। अगला, वी डिड नॉट यूज टू डू होमवर्क, हम होमवर्क नहीं किया करते थे या फिर नहीं करते थे। तो आपने देखा गैस, ये आपका मॉडल है और ये आपका टेंस है। तो आप दोनों तरीके से इसमें नेगेटिव वाक्य बना सकते हैं, या तो यूज नॉट टू के साथ भी या फिर डिड नॉट यूज टू, जैसा आपको उचित लगे, जो आपको ठीक लगे वो आप यूज कर सकते हैं। अगला देखते गए इंटरोगेटिव। अगला वाक्य आपका इंटरोगेटिव, प्रश्न कैसे करेगा। इस प्रश्न को भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एज अ मॉडल यूज कर सकते हैं या फिर एज अ टेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, यूज्ड सब्जेक्ट, पहले सेंटेंस बनेंगे कैसे, यूज्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और ऑब्जेक्ट आएगा और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क।
तो जब आपको क्या से प्रश्न करना है कि क्या वो किसी काम को किया करता था, क्या हम इस काम को किया करते थे, क्या वे झूठ बोला करते थे, ऐसे सारे वाक्य बनाने के लिए आपको हेल्पिंग ऑफ को उठा करके आगे रखना होगा सब्जेक्ट के जस्ट। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस दिया है, यूज्ड यू टू स्टील मनी, क्या तुम पैसा चुराया करते थे। अगला है, यूज्ड शी टू यूज अ लैपटॉप, क्या वह लैपटॉप यूज किया करती थी या फिर चलाया करती थी। यूज्ड दे टू हेल्प यू, क्या वे आपकी मदद किया करते थे, लाइक दिस। अब गाइस यदि आपको एज ए टेंस यूज करना है तो हेल्पिंग ऑफ डिड आगे आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में यूज टू। अब यूज टू नहीं गाइस, यूज टू क्योंकि डिड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। डिड एनीवन यूज टू बोदर यू, क्या कोई आपको परेशान किया करता था, लाइक दिस। डिड यू यूज टू सेव मनी, क्या तुम पैसा बचाया करते थे। डिड दे यूज टू कम हियर डेली, क्या वे यहाँ रोज आया करते थे। तो आपने देखा गाइस कि क्या वाले क्वेश्चंस भी कैसे बनते हैं। ठीक है,